कैसा रहा आज भारतीय शेयर बाजार? मुनाफा वसूली हुई या आई खरीदारी? किस सेक्टर में तेजी रही और किस में रही मंदी? मेजर इंडिसेस का प्रदर्शन कैसा रहा? क्या कारण थे? निफ्टी 50 इंडेक्स में कैसा मूवमेंट रहा? लिक्विडिटी था कि नहीं? टेक्निकल लेवल्स क्या थे और वहां कैसी प्रतिक्रिया रही? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कल निफ्टी 50 इंडेक्स में कैसा मूवमेंट मिल सकता है? किस लेवल से हो सकती है खरीदारी? कहां से आ सकती है बिकवाली? आपके सारे सवालों का जवाब जरूर मिलेगा, बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कारम दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके ही चैनल अप एंड डाउन विद बाबा योगी में। आज बैंकिंग शेयरों ने दिया बाजार को सहारा, लेकिन आईटी और मेटल की कमजोरी ने बढ़त पर लगाया ब्रेक। सभी प्रमुख डेरिवेटिव इंडिसेस बढ़त के साथ बंद हुए। 0.59% की तेजी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में, 0.51% की बढ़त के साथ निफ्टी बैंक दूसरे स्थान पर, 0.41% की बढ़त के साथ निफ्टी नेक्स्ट 50 तीसरे स्थान पर, 0.4% की बढ़त निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में, जबकि 0.11% की बढ़त के साथ निफ्टी 50 इंडेक्स सूची के अंतिम पायदान पर। निफ्टी बैंक का वैल्यूएशन बहुत आकर्षक, जबकि निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट का वैल्यूएशन महंगा। कल जिस सेक्टर में बिकवाली देखने को मिला था, आज उसमें खरीदारी रहा, जबकि कल जिसमें खरीदारी देखने को मिला था, आज उसमें प्रॉफिट बुकिंग आया। टॉप 5 बढ़त वाले सेक्टर हैं। निफ्टी सीमेंट 1.79%, निफ्टी पीएसयू बैंक 0.95%, निफ्टी केमिकल्स 0.91%, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सक्लूडिंग बैंक 0.75%, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 0.73%। जबकि टॉप 5 कमजोर सेक्टर रहे, गिरावट वाले सेक्टर रहे। निफ्टी मेटल 1.11%, निफ्टी आईटी 0.67%, निफ्टी एफएमसीजी 0.49%, निफ्टी मीडिया 0.46% और निफ्टी रियल्टी 0.38%। निफ्टी पीएसयू बैंक का वैल्यूएशन बहुत आकर्षक, जबकि निफ्टी केमिकल्स, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी मीडिया और निफ्टी रियल्टी का वैल्यूएशन महंगा। भारतीय शेयर बाजार के सीमित प्रदर्शन का मुख्य कारण हो सकते हैं आईटी और मेटल सेक्टर में कमजोरी, ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली, बैंकिंग सेक्टर का सहारा, मिले जुले वैश्विक संकेत और रेसिस्टेंस जोन का दबाव। तकनीकी रूप से निफ्टी महत्वपूर्ण रेसिस्टेंस के पास कारोबार करता रहा, जहां हर उछाल पर बिकवाली देखने को मिली। अब करते हैं आज के लिए निफ्टी 50 के मूवमेंट का विश्लेषण। कहां से सपोर्ट मिला, कहां से रिजेक्शन। ये निफ्टी का चार्ट है 1 डे टाइम फ्रेम में। आज निफ्टी के मूवमेंट का विश्लेषण करें तो बॉडी छोटा बना है और शैडो, ये देखिए बॉडी छोटा, अपर शैडो बड़ा, लोअर शैडो छोटा। मतलब कि ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि मेरा सप्लाई जोन है, उसके ऊपर सेलर बैठे हुए हैं और ऊपर से हमको मार्केट में रिजेक्ट, मगर लोअर नीचे वाला जो छोटा वाला शैडो है वो इंडिकेट कर रहा है कि हमको ये जो ब्लू वाला मेरा डिमांड जोन है देखने को मिल रही है, यानी ऊपर में से बायर्स बैठे हुए हैं। और बॉडी का छोटा बनना ये इंडिकेट करता है कि मार्केट इनडिसिसिव है, कोई निर्णायक मार्केट में कोई ऐसा डिसीजन नहीं बन पा रहा है जिससे मार्केट को एक डायरेक्शन मिले। खासकर ये दोजी जो कैंडल बनता है, जो आज जो बना है, ये दोजी बता मार्केट में अनिश्चितता का माहौल है। कोई भी मूव निश्चित नहीं है। मतलब कि मार्केट ये डिसाइड कर नहीं पा रहा है कि ऊपर जाना है कि नीचे आना है। ऊपर जाना है तो वहाँ टिकना है कि नहीं टिकना है, नीचे जाने पर वहाँ टिकना है कि नहीं टिकना है। मतलब कि ऊपर जाएंगे तो सेलिंग मिल रहा है, नीचे आने पर बाइंग मिल रहा है। इसीलिए मार्केट जहां कल क्लोज हुआ था उसी के आसपास
आज भी क्लोज हुआ, नजदीक ही बोला जाएगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट ओपन होता है 24,050 यहाँ पर, एकदम डिमांड जोन के जस्ट ऊपर। क्योंकि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है और यहाँ से हमको कंटिन्यू बाइंग मिल रही है, दिख रही है। रोज इस जोन में मार्केट आता है, यहाँ इसको पुश करके फिर अपर लेवल में 100 पॉइंट ऊपर करीब 24,050 का और ऊपर से लेकर 24,185 का। और पहला ही कैंडल हमको ब्रेकआउट दे दिया इस पिंक वाला सप्लाई जोन का, ये वाला। ये जो ग्रीन कलर का ट्रेंड लाइन था, गिरता हुआ ट्रेंड लाइन, उसके ऊपर भी क्लोज दिया। मतलब इंडिकेशन साफ था कि बड़ा कैंडल बना है, साथ में वॉल्यूम भी दिखा है, मगर पहला 15 मिनट कैंडल वॉल्यूम से भी इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो एक तो सप्लाई जोन के ऊपर क्लोज देना, ऊपर से रेसिस्टेंस के ऊपर क्लोज देना, मतलब कि पॉजिटिव सेंटीमेंट को इंडिकेट कर रहा है। मगर सप्लाई जोन 24,250 से लेकर 24,300 का, और जब हम जैसा जानते हैं कि सप्लाई जोन से सेलिंग देखने को मिल सकती है क्योंकि वो सेलर्स का अड्डा, और हुआ भी ऐसा। मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद ये पिंक वाला सप्लाई जोन के ऊपर कंसोलिडेट कर गया, एक करीब 24,225 और 24,165 के बीच। तो ये कंसोलिडेशन रेस बना, तो ये कंफर्म हो गया था कि अब मार्केट जिधर भी तोड़ेगा इस रेंज को, उधर एक हमको बड़ा मूव दिखेगा। क्योंकि जब ये कंसोलिडेशन रेंज बनता है तो एक मूवमेंट का लॉन्च पैड तैयार होता है, और हुआ भी ऐसा। हम उम्मीद कर रहे थे कि अपसाइड तोड़ेगा, मगर ब्रेकआउट दे दिया नीचे, और हमको एक बड़ा सा कैंडल बनाया करीब 1 बजे, जो सीधे पुश करके ले गया प्राइस को 24,000 के पास। यानी जहां मार्केट खुला था वहीं पर मार्केट पहुंच गया वापस, इवन कि उसके नीचे चला आया। तब लगने लगा कि अब 24,000 के नीचे मार्केट जा सकता है जैसे ये कैंडल बना, क्योंकि इसमें प्राइस भी ज़्यादा गिरा और वॉल्यूम भी ज़्यादा देखने को मिला। ये देखिए, ये वाला कैंडल, मतलब कि बेयरिश मोमेंटम के लिए हमको 24,000 के नीचे क्लोज जरूरी था, हम उसका वेट कर रहे थे। मगर फिर उसके बाद ये बड़ा कैंडल बनाने के बाद यहीं पर बाद बाकी पूरा सत्र का जो समय बचा हुआ था, यहीं पर वो डांस करते रह गया, कंसोलिडेट या साइडवेज मूवमेंट जो बोल लीजिए वो करते रहा, छोटा छोटा कैंडल बनाते हुए। ये जब छोटा कैंडल बनता है तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में लिक्विडिटी का अभाव है, कुछ ज़्यादा मात्रा में बड़े क्वांटिटी में ना बाइंग हो रही है ना सेलिंग हो रही है। निवेशक या ट्रेडर सतर्क हैं, समझदार है, वो वे कुछ नया बड़ा खबर का इंतजार कर रहे हैं। और लास्ट का आखिरी सत्र में मार्केट 24,107 और 24,040 के रेंज में घूमते रहा। थोड़ा सा ये हम रेगुलर देख रहे हैं कि जब मार्केट ये 24,200 से 24,300 के बीच आ रहा है तो वहाँ से या तो सेलिंग आ रही है ना, वहाँ नहीं तो वहाँ साइडवेज हो जा रहा है। ये देखिए, यहाँ से सेलिंग दिखा था,
फिर देखिए यहाँ पर मार्केट साइडवेज रहा पूरा। फिर जब इस दिन आया तो यहाँ फिर इस रेंज में आके फिर साइडवेज हो गया। आज फिर इसी रेंज में आया और मार्केट साइडवेज रहा। उसके बाद कंसोलिडेट होकर नीचे ब्रेकआउट दिया। मतलब कि ये जो हमारा जोन है 24,150 से लेकर 24,300 का, ये जो जोन है वो मेरा एक रेसिस्टेंस जोन है। इस जोन में प्राइस जा रहा है मगर सस्टेन नहीं कर रहा है और यहाँ से बार बार एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, बिकवाली देखने को मिल रहा है, जैसा कि आज दिखा। यानी इसको अगर एक लाइन में समझा जाए तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 24,000 के आसपास बायर्स एक्टिव हैं और 24,150 के ऊपर सेलर्स एक्टिव हैं। 24,000 के आसपास बाइंग दिख रही है, प्राइस ऊपर जा रहा है, और 24,150 के ऊपर सेलिंग दिख रही है जो प्राइस को नीचे ले आ रहा है। बस आज मार्केट में बाइंग और सेलिंग के बीच में मार्केट पूरा दिन एक लिमिटेड रेंज में ही रहा। कल क्या हो सकता है, आइए करते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। आगे बढ़ने से पहले यह जरूरी और उपयोगी सूचना आपके लिए। ये निफ्टी 50 का चार्ट है 1 डे टाइम फ्रेम पर। क्योंकि पिछले 2 दिन से मार्केट एक ही जगह पर आकर क्लोज हो रही है, तो ऐसे में रेसिस्टेंस और सपोर्ट में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। जो पहले वाले रेसिस्टेंस सपोर्ट थे वो अभी भी वैलिड है। अप साइड में हमारे रेसिस्टेंस है 24,300, उसके ऊपर 24,350, उसके ऊपर 24,500, फिर 24,600। वही डाउन साइड में सपोर्ट अवेलेबल है 24,000, 23,790, 23,650, 23,500 और सबसे नीचे 23,050 का। इसके साथ ये जो गिरता हुआ ट्रेंड लाइन है ब्राउन वाला, वो भी 24,400 से 24,420 के आसपास रेसिस्टेंस बन सकता है। वह डाउन साइड में ये जो येलो वाला ट्रेंड लाइन है चढ़ता हुआ ऊपर की ओर जाता हुआ, वो 23,550 के आसपास सपोर्ट दे सकता है। जबकि नीचे वाला येलो कलर का ट्रेंड लाइन 23,330 से 350 के आसपास वो सपोर्ट दे सकता है। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। रोजाना की तरह आज भी नीचे डिमांड जोन अवेलेबल है 24,000 से 24,050 का, 23,900 से 23,925 का, 23,780 से 23,820 का। जबकि अप साइड में सप्लाई जोन अवेलेबल है पहले 23,145 से 23,165 का, छोटा सा बहुत पतला, 24,250 से 24,300 का, उसके ऊपर 24,350 से 24,380 का, और फिर 24,500 से 24,530 का। अगर कल भी मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो फिर मार्केट कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। मतलब कि फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट ऊपर नीचे मूव कर सकता है। इसलिए फ्लैट ओपन में किसी प्रकार का डिस्कशन नहीं करना है जब तक कि वो अप साइड में 24,300 के ऊपर न सस्टेन करे और डाउन साइड में 24,000 के नीचे न सस्टेन करे। तब तक मार्केट में मूवमेंट का अभाव देखने को मिल सकता है। बढ़िया रैली उम्मीद नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि इस जोन में बायर्स भी बैठे हुए हैं, सेलर्स भी बैठे हुए हैं। नीचे बाइंग मिल रहा है, अब ऊपर से सेलिंग मिल रहा है। हाँ, अगर मार्केट गैप अप हो जाता है और 24,300 के ऊपर ओपन होता है तो फिर हमारे पास ये गैप मिलेगा। अगर 24,300 के आसपास ओपन होता है तो ये गैप मिलेगा। ये गैप को भरने का वेट कीजिए। ये गैप भरने के बाद सप्लाई जोन ऊपर बना हुआ है 24,380। अगर 24,380 के ऊपर निकलता है तो फिर हमको एक अप ट्रेंड मूव देखने को मिल सकता है। मगर अगर ये जो गैप का लोअर लिमिट है, लोअर रेंज है 23,300 का, 23,300 के नीचे सस्टेन कर जाता है तो फिर से हमको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। और फिर सबसे पहले मेरा निफ्टी होल्ड करने की कोशिश करेगा इस रेंज में। इस रेंज के नीचे अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर निफ्टी मेरा 24,000 से लेकर 24,150 के बीच में मूवमेंट कर सकता है। यानी डाउन साइड में लिमिटेड मूवमेंट की उम्मीद किया जा सकता है, जबकि अप साइड में थोड़ा सा मूवमेंट के दिख सकता है, क्योंकि अप साइड में निकलते हुए जो ब्राउन कलर का ट्रेंड लाइन है उसका भी ब्रेकआउट दे सकता है, जो अभी के लिए रेसिस्टेंस है। और जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो वहां से एक रैली की संभावना बनती है, एक डायरेक्शन वहां से दिखता है मार्केट को कि ये जो लाइन है ना ब्लू कलर वाली, ये मार्केट को दिशा देने के लिए जाने जाते हैं। अगर इस मार्केट को किस लाइन को ब्रेकआउट दिया और रिट्रेस करने के बाद अपना स्विंग हाई के ऊपर निकल जाता है तो एक माइल्ड अप ट्रेंड बोलिए उधर मार्केट जा सकता है। डाउन साइड की बात करें तो अगर मार्केट गैप डाउन होकर 24,000 के नीचे क्लोज ओपन होता है, यानी गैप डाउन होकर 24,000 के नीचे ओपन होता है, मान लीजिए 24,950 के आसपास, तो फिर हमको नीचे ये है मेरा डिमांड जोन मिल जाएगा। और ये मेरा जो डिमांड जोन अभी के लिए है वो कल के लिए फिर सप्लाई जोन बन जाएगा। इस केस में निफ्टी ओपन होने के बाद एक कभी ना कभी 24,000 के लेवल को टच करेगा, उसके बाद ही यहाँ से अपना डायरेक्शन दिखाएगा। अगर इस लेवल से फिर से कंटिन्यू बाइंग मिल जाएगा तो थोड़ा सा यहाँ डांस करके अप ट्रेंड में निकल जाएगा। और अगर यहाँ से फिर सेलिंग अगर मिला तो फिर डांस करके नीचे की ओर मूवमेंट कर सकता है। मगर गैप डाउन में मेरा व्यू इतना ही है कि जब कभी अगर गैप डाउन होता है कल परसों तो कभी ना कभी निफ्टी ये जो अभी के लिए डिमांड जोन है वो जैसे सप्लाई जोन बनेगा इसको एक बार रिटेस्ट करना आएगा जरूर। जब तक इसको रिटेस्ट नहीं करेगा एक बेयरिश मोमेंटम में नहीं आएगा। अन्य उपयोगी सामग्री के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अप एंड डाउन विद बाबा योगी।